नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में स्पंदना पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 वाक्यली पढ़ेंगे। आधा अध्याय हमने कल के वीडियो में पढ़ा था, उसके बाद का आधा अध्याय हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम 5वीं पहेली से शुरू करेंगे। पहेली नंबर 5 है, पानीयम पातुम इच्छामि त्वत्कमल लोचने यदि दास्यसि नेच्छामि न दास्यसि पिबामि अहम। पानीयम यानी पानी, पातुम इच्छामि पीने की इच्छा, संधि विच्छेद करेंगे तो पातुम प्लस इच्छामि, त्वत् तुम्हारे हाथों से, कमल लोचने कमल के समान नेत्रों वाली, यदि यानी यदि, दास्यसि यानी दोगी, नेच्छामि यानी न प्लस इच्छा, न यानी नहीं, इच्छामि यानी इच्छा, न यानी नहीं, दास्यसि यानी दोगी, पिबामि अहम, पिबामि प्लस अहम, पीऊँगा पीना चाहता हूँ। तो देखिए इसमें लेखक कहता है, पानीयम पातुम इच्छामि त्वत् कमल लोचने, हे कमल के समान नेत्रों वाली, मुझे पानी पीने की इच्छा है। यदि तुम पानी मुझे दोगी तो मैं नहीं पीऊँगा, और नहीं दोगी तो मैं पीऊँगा। यहाँ पर लेखक कह रहा है, एक बार लेखक कहता है, हे कमल के समान नेत्रों वाली, मुझे पानी पीने की इच्छा है। यदि तुम पानी दोगी तो नहीं पीऊँगा, नहीं दोगी तो मैं पानी को पीऊँगा। क्योंकि बच्चों इसमें दास्यामी के 2 अर्थ हैं, इस कारण से अब इसका दूसरा अर्थ निकलता है, यानी कि परिहार्थक अर्थ है, यदि तुम दासी हो तो मैं पानी नहीं पीना चाहता, यदि दासी नहीं हो तो मैं पानी पी लेता हूँ। अब आती है हमारी पहेली नंबर 6, कम संजगान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा, केदार पोषणताम कम बलवंतम न बाधते शीतम। यहाँ कम यानी कौन, संजगान यानी मारना, कृष्ण यानी कृष्ण, का यानी किसको, शीतल वाहिनी शीतल धारा वाली, गंगा यानी गंगा, के यानी कौन, दार पोषणता पत्नी और बच्चों के पोषण में लगा हुआ, कम यानी कौन, बलवंतम यानी बलशाली, ना यानी नहीं, कम कौन या किसे, बलवंतम यानी बलशाली, ना यानी नहीं, बाधते यानी पीड़ा पहुंचाती है, परेशान करती है, शीतम यानी शीत ठंड। तो देखिए बच्चों इसमें लेखक क्या कह रहा है कि कम संजगान कृष्ण, इस जो पहेली है उसको पढ़ेंगे तो इसका सीधा सीधा अर्थ निकलता है, कम संजगान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा, का शीतल वाहिनी गंगा, की शीतल धारा वाली गंगा, ठंडी धारा वाली गंगा कौन सी है, केदार पोषणताम पत्नी के पोषण में लगा हुआ कौन है, कम बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवान को ठंड बाधित नहीं करती है, अर्थात किस बलशाली व्यक्ति को ठंड पीड़ित नहीं करती है। तो हम देखते हैं बच्चों इस पहेली में 4 प्रश्न पूछे गए और चारों पहेलियों के उत्तर इसी पद में निहित है, यानी कि पद पहला और दूसरा मिलाएंगे तो उस पहेली का अर्थ निकल आएगा, उसका उत्तर निकल आएगा। तो इसमें देखिए बच्चों क्या कहा है कि कम संजगान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा, का शीतल वाहिनी गंगा, कि कृष्ण ने किसको मारा, तो कृष्ण ने कंस को मारा। अब ये पहला पद कम का कम और संजगान का सा, तो उत्तर हो गया कंस को मारा। का शीतल वाहिनी गंगा, ठंडी धारा वाली या ठंडी शीतल बहने वाली गंगा कौन सी है, तो इसका उत्तर होगा काशी। अब का और शीतल वाहिनी का शी, तो शीतल धारा वाली गंगा काशी के तले में या नीचे बहने वाली गंगा शीतल धारा वाली है, ठंडी है। केदार पोषणताम कम बलवंतम, पत्नी के पोषण में रत कौन रहता है, यानी पत्नी के पोषण में लगा हुआ कौन है,
तो उत्तर होगा इसका सजल खेतों का पोषण करने वाला किसान अर्थात केदार, यानी कि इसका उत्तर है के का के और दार पोषणताम का दार, यानी कि केदार का अर्थ होता है किसान। कि पत्नी और बच्चों के पोषण में लगा हुआ कौन है, तो पत्नी और बच्चों के पोषण में लगा हुआ किसान है। कम बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवान को ठंड परेशान नहीं करती, तो कम का और बलवंतम का बल, तो कंबल धारण करने वाले को, कंबल से युक्त व्यक्ति को ठंड पीड़ित नहीं करती, परेशान नहीं करती। इस प्रकार से इन सारे प्रश्नों के उत्तर इसी पहेली में हैं। अब आती है हमारी पहेली नंबर 7। केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोण हर्षम उपागता रुदन्ति कौरवा सर्वे हा हा केशव केशव। केशवम यानी कृष्ण को, पतितम यानी गिरा हुआ, दृष्टवा यानी देखकर। अब बच्चों इसमें दृष्ट धातु और कत्वा प्रत्यय है। द्रोण यानी द्रोणाचार्य, हर्षम उपागता खुश हुआ, रुदंती यानी रोते हुए, कौरवम यानी कौरवों को, सभी यानी सर्वे यानी सभी, हा हा हे केशव 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 केशव। तो देखिए बच्चों, इसमें लेखक ने श्लेष्म अलंकार का प्रयोग किया और श्लेष्म अलंकार के प्रयोग करते हुए इसके 2 अर्थ निकले हैं। तो पहला अर्थ हम इसको पढ़ते हैं तो पढ़ते हुए में जो समझ में आता है वो इस प्रकार है। केशव पतितम दृष्ट्वा द्रोण हर्षम उपागता, कृष्ण को गिरा हुआ देख करके द्रोणाचार्य प्रसन्न हुआ, और रुदंती कौरवा सर्वे हा हा केशव केशव, कौरव सभी रोने लगे हे केशव हे केशव। अब इसमें श्लेष्म अलंकार का प्रयोग होने के कारण इसका कूट अर्थ इस प्रकार है। अब केशवम के जले अर्थात जल में लाश, और द्रोण यानी कि कौवा, और कौरवा यानी कि शगाल। इसका द्रोण यानी कौवा और कौरवा यानी शगाल से अर्थ है। तो इसका कूट अर्थ है कि केशव पतितम जलम, यानी कि के जले जल में, के जले जल में। केशवम पतितम दृष्ट्वा जल में शव को गिरा हुआ देख करके, अर्थात जल में लाश को गिरा हुआ देख करके, द्रोणम हर्षा उपागता, द्रोण खुश हुआ अर्थात कौवा प्रसन्न हुआ, रुदंती कौरवा सर्वे हा केशव केशव, और कौवा प्रसन्न हुआ और सभी शगाल रोने लगे। हा केशव केशव, हाय जल में लाश गई, हाय जल में लाश गई। यहाँ पर कह रहे हैं कि जल में लाश को गिरी हुई देख करके द्रोण यानी कि कौवा खुश होने लगे, रुदंती कौरवा और सभी कौरव अर्थात शगाल रोने लगे। हा केशव केशव, हाय जल में लाश गई, हाय जल में लाश गई। तात्पर्य जब लाश है, जब वो जल में गिर गई है, ना तो कौवे को खाने के लिए मिली है, भक्षण करने के मिली है, और ना ही शगालों को खाने के लिए मिली है। इसलिए कौवा प्रसन्न हो रहा है कि मुझे जब ये प्राप्त नहीं हुई तो अच्छा हुआ है, शगालों को भी ये लाश प्राप्त नहीं हुई। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित, अमुक स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडित। आपदो बिना पैरों वाला, दूरगामी दूर जाने वाला, चला जाने वाला, दूर तक जाने वाला, साक्षरों यानी साक्षर अक्षरों से युक्त, पंडित यानी पंडित विद्वान, अमुक यानी बिना मुंह वाला, स्फुट वक्ता स्पष्ट बोलने वाला, यो जो, जानाती यानी जानता, स वह, पंडित यानी पंडित है। यहाँ पर कह रहे हैं लेखक अपदो दूरगामी बिना पैरों वाला है, फिर भी दूर तक चला जाता है अर्थात दूर तक चला जाने वाला है। साक्षरों न च पंडित, साक्षर है अर्थात अक्षरों से युक्त है, फिर भी वो विद्वान नहीं है। अमुक स्फुट वक्ता च यो जानाति पंडिता,
मुंह नहीं है परंतु स्पष्ट बोलने वाला है। जो जानता है वह विद्वान है। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है अमुक स्फुट वक्ता बिना मुंह वाला है फिर भी स्पष्ट बोलने वाला है। जो इसे जानता है, जो इसका नाम जानता है वो पंडित है अर्थात विद्वान है। तो बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा पत्रम, यानी कि पत्र। फिर आते हैं हमारा पहली नंबर 9। वृक्षाग्रवासी नाचा पक्षीराज, त्रिनेत्रधारी नाचा शूलपाणी, त्वग्वस्त्रधारी नाचा सिद्धयोगी, जलम च विभिन्न घटो न मेघम। वृक्ष के अग्रभाग पर रहने वाला है। न च, ना यानी नहीं, और यानी और। पक्षीराज, पक्षियों का राजा गरुड़ है। त्रिनेत्रधारी, 3 नेत्रों को धारण करने वाला। शूलपाणी यानी भगवान शंकर शिव। त्वग्वस्त्रधारी, छाल के वस्त्र धारण करने वाला अर्थात वल्कल वस्त्र धारण करने वाला। सिद्ध योगी, कोई योगी या महापुरुष। जलम यानी जल। विभिन्न यानी धारण करता हुआ। घटो यानी घड़ा यानी मटका। मेघ यानी बादल। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है वृक्षाग्रवासी नाचा पक्षीराज, वृक्ष के अग्रभाग पर रहने वाला है अर्थात वृक्ष के सबसे ऊपरी भाग पर निवास करने वाला हूँ, फिर भी पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं हूँ। त्रिनेत्रधारी नाचा शूलपाणी, 3 नेत्रों को धारण करने वाला हूँ, फिर भी भगवान शंकर नहीं हूँ। त्वग्वस्त्रधारी नाचा सिद्ध योगी, मैं वल्कल वस्त्र धारण करने वाला अर्थात छाल के वस्त्र धारण करने वाला हूँ, फिर भी कोई सिद्ध पुरुष या महापुरुष सिद्ध योगी नहीं हूँ। जलम च विभिन्न घटो न मेघम, जल को धारण करता हुआ भी ना घड़ा हूँ और ना ही मैं बादल हूँ। अब आती है हमारी 10वीं पहेली। नंदामि मेघान गगने अवलोक्य, नृत्यामि गायामि भवामि तुष्ट। भवामि तुष्ट, न आम कृषिज्ञ पथिको अपि न आम वदन्तु विज्ञा मम नाम ध्येयम। नंदामि यानी आनंदित होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ। मेघान यानी बादलों को देखकर। गगने यानी गगन में। अवलोक्य यानी देखकर। अब अवलोक्य में अब उपसर्ग है, लुक धातु है और लिप्य प्रत्यय है। नृत्यामि नाचता हूँ, गायामि गाता हूँ, भवामि होता हूँ। तुष्ट यानी संतुष्ट। ना अहम, ना प्लस अहम, ना यानी नहीं, अहम यानी मैं। कृषिज्ञ यानी किसान। पथिको अपि राहगीर, पथिक प्लस अपि राहगीर। ना अहम यानी नहीं, मैं। वदंतु यानी बोलो। विज्ञा यानी जानने वाले। मम यानी मेरा। नामधेयम यानी नाम। तो इसमें लेखक कह रहा है नंदामि मेघान गगने अवलोक्य, आकाश में बादलों को देख करके मैं आनंदित होता हूँ, खुश होता हूँ। नृत्यामि गायामि भवामि संतुष्ट, नाचता हूँ, गाता हूँ और संतुष्ट होता हूँ। ना अहम कृषिज्ञ पथिको अपि ना अहम, ना मैं किसान हूँ ना राहगीर हूँ। वदन्तु विज्ञा मम नामधेयम, बोलो जानने वालों मेरा नाम बताओ कि मेरा नाम क्या है।